लॉकडाउन 1 करार है, लेकिन असमंजस की स्थिति ये थी कि लॉकडाउन 4 का क्या रंग होगा, क्या रूप होगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हर एक तरह से ये बहुत अलग होगा, लेकिन जिस तरह से रेल यात्रा की शुरुआत कर दी गई, तमाम श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने की यहाँ कोशिश जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। उसी कड़ी के साथ एक और चीज़ जोड़ी जा रही है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, घरेलू उड़ानें हैं, उनको भी शुरू करने की अनुमति जो है वो मिल चुकी है। कल की बात की जाए तो बैठकों का दौर जो था वो जारी था और तमाम राज्यों के साथ बैठक करने के बाद जो हरदीप पुरी है, सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ उड़ानों को अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि इस समय किस प्रकार की स्थिति है सब जानते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन 4 है, इसका रंग और रूप अलग है। तस्वीरें मैं आपको जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से दिखा, हम कहें तो फ्लाइट्स का आना जो है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति थी उसमें अब पूर्ण विराम सा लग गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अहम बात वो यहाँ पर की गई है, जिसमें ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसी को अनुमति दी जाएगी फ्लाइट के जरिए सफ़र करने की। और दूसरी बात ये भी अहम है कि क्वारंटाइन का जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो 2 तरह की गाइडलाइंस जो है वो कल जारी कर दी गई, जिसमें पहले जो है घरेलू उड़ानों के लिए की गई और दूसरी जो है विदेशी उड़ानों के लिए की गई। अब विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनको 7-7 दिन जो है वो होम क्वारंटाइन रहना होगा या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहने की प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। वहीं साथ ही साथ इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो गर्भवती स्त्री है, छोटे बच्चे हैं और उनके साथ उनके माता पिता जो आए हैं उनको 14 दिन के लिए घर पर रहना होगा। यानी कि यहाँ पर भी क्वारंटाइन का प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना होगा और 14 दिन का क्वारंटाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में केंद्र सरकार कहती है कि इस ऐप के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि क्या आप किसी संक्रमित नहीं आए हैं, लेकिन ये ऐप भी होना बहुत ज़रूरी है। और आरोग्य सेतु ऐप जो है आपके फ़ोन में अगर होगी तो आपको ये जानकारी पूरी तरह से मिलेगी कि कहाँ आप अभी ठहरे हैं और यहाँ पर कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। वहीं सीधे तौर पर अगर जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर फ्लाइट्स आने का सिलसिला जो है अभी शुरू हो चुका है और पहले दिन अगर हम कहें तो 17 उड़ानें जो है यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, जिसमें सीमा जो है वो निर्धारित कर दी गई है। और सुबह की बात की जाए तो पहला विमान सुबह करीब 8:50 पे दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट पर उतर गया है। उसी के साथ साथ अगर हम कहें तो अन्य विमान यानी कि समय 10:10 है, 1:10 है, 3:35 है। इस तरह से ये तमाम उड़ानों का जिक्र जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया है। वहीं 14 दिन का जो क्वारंटाइन है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा और पूरी तरह से आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और पूरी तरह से ये स्पष्ट रखना होगा कि आप जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप जो है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं। क्योंकि जहाँ तक भी देखा जाए देश में कोरोना काल चल रहा है, ये संकट काल है और संकट की घड़ी में हमें केंद्र तमाम उन हेल्थ एडवाइजरीज को फॉलो करना है और पूरी तरह से ये दिखाना है कि हम स्वस्थ हैं। और इसी तरह से अगर हम कहें तो एयरपोर्ट पर भी एक खाका सा बुना गया है। एयरपोर्ट के अंदर अगर हम कहें थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जो है चल रही है, सैम्पलिंग की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। तो पूरी तरह यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर रही थी कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स आएंगी एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर हम कहें एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश तक, तो वहाँ तक पूरी तरह से प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। होम क्वारंटाइन के प्रोसेस को फॉलो करना होगा। 14 दिन का क्वारंटाइन ज़रूरी है, ये कंपल्सरी है, यहाँ पर कहा गया है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि व्यक्ति जो भी आ रहा है उसको मास्क लगाना ज़रूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 गज दूरी है ज़रूरी, उसका भी पालन करना होगा। हाथ की साफ सफाई रखनी होगी, यानी कि हैंड सैनिटाइज़र की बात जो यहाँ पर की गई थी उसको भी देखना होगा। आज से देश में तमाम घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से अब माहौल बनता है, जिस तरह से स्थिति जो है अब अनुकूल होती है, स्थिति स्पष्ट होती है, उसी के अनुसार मिनिस्ट्री जो है विमानों की संख्या जो है वो बढ़ा सकती है।
विदेशों से भी आने की जो संख्या है तमाम, अगर मैं कहूँ तो वंदे भारत मिशन, हमारे हिंदुस्तान की अगर तारीफ हो रही है उसमें एक कड़ी ये भी जोड़ सकते हैं कि वंदे भारत मिशन जिसमें तमाम भारतीय नागरिक जो विदेशों में फंसे हुए थे, केंद्र सरकार की यहाँ पर नीतियों के कारण ही उनको भारत में लाया जा रहा है। वहीं समुद्र सेतु के जरिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि समुद्र के रास्ते जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, तमाम अलग अलग देशों में फंसे हुए, उनको वहाँ पर समुद्र सेतु मिशन के जरिए यहाँ पर लाया जा रहा है। और मैं आपको जम्मू से दिखा रही हूँ और यहाँ पर सीधे तौर पर बताने की कोशिश करेंगे को किस तरह से अभी की स्थिति जो है वो बनी हुई है और किस तरह से यहाँ पर अभी की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर फ्लाइट्स का आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। तो मैंने समय भी आपको बताया कि 1:10 पे फ्लाइट है, 3:35 पर है। इसी तरह से पूरा दिन जो है अव्यवस्था देखने को मिल रही है जम्मू एयरपोर्ट पर। और ये भी देखने को मिल रहा है कि अब संख्या जो है विमानों की बढ़ाई जा सकती है और इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ उन तमाम नागरिकों का भी योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और 2 गज दूरी बनाते हैं। उनको उड़ानों में अगर सफ़र करना है तो स्वस्थ होकर घर पहुंचना है। तमाम प्रोसेस को, प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। होम क्वारंटाइन की प्रक्रिया बहुत अहम है और आरोग्य सेतु ऐप बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।